केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग हर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते होंगे जवाब देते वक्त, मेरी क्लास को देखने के बाद आपको किसी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अशोक का कौन सा अपना धम्म था? अधिधम्म आचार संहिता, सेन वर्ण, नैतिक आचार संहिता या त्रिपिटक धम्म? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, नैतिक आचार संहिता। मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये नैतिक संहिता जो थी ये अस्थायी संस्था थी और आचार संहिता जो थी वो अपरिवर्तनशील संस्था थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। मौर्य काल का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? गया में, जहानाबाद में, पाटलिपुत्र में या शिवहर में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र नगर को जो बसाया था वो उदयन ने बसाया था। उदयन जो था पुत्र था वो अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इसको जो बसाया गया गंगा तट के किनारे स्थित है पाटलिपुत्र। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से ही। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? चौथे वर्ष में, पाँचवें वर्ष में, आठवें वर्ष में या 10वें वर्ष में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 10वें वर्ष में किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया था? 6वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में या 9वें शिलालेख में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 9वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख जो है ये एक अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो बेलना आकार का है। अगर आपसे क्वेश्चन इस पूछा जाए कि अशोक का कौन सा अभिलेख बेलना आकार का है तो वो 9वां अभिलेख है। ये जो लिखा गया है एक भाब्रू अभिलेख है। बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो अशोक है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि अशोक किसका पुत्र था, तो वो बिंदुसार का पुत्र था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको है पाटलिपुत्र से संबंधित। पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था, वो किसने किया था? पुष्पमित्र ने, हरिसेन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या द्वीपनारायण ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पुष्पमित्र ने, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पुष्पमित्र किस वंश के राजा थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। वो शुंग वंश के राजा थे। और मैं बता दूं कि साम्राज्य के राजा के से पहले मौर्य साम्राज्य के वो सेनापति थे पुष्पमित्र। शुंग वंश की स्थापना जो किया था वो पुष्पमित्र ने किया था। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं सारे सवाल जवाब आपको बता रहा हूँ। हर एग्ज़ाम में आपका बेहतरीन रूप से दे पाए, इसलिए मैं सवाल को रिलेट करके बताता हूँ। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? कृष्ण ने, विष्णु ने, वासुदेव ने या घटोत्कच ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा
वासुदेव ने, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वासुदेव ने जो कण्व वंश की राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। और मैं बता दूं कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो 75 ईस्वी में की गई थी। आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है कि ईस्वी में कब में हुई थी, तो 75 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कहाँ किया था? गया में, पाटलिपुत्र में, औरंगाबाद में या वैशाली में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र जो स्थापित है अभी वो गंगा के तट पे है, के किनारे स्थापित है। और पाटलिपुत्र से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ की बनी हुई है, तो वो लकड़ी की बनी हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट पर ही देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग रिलेट करके पढ़िए ताकि आप बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम में कर सकें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा एक दूसरे क्वेश्चन से मिला के, तो उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त तृतीय को या चंद्रगुप्त चतुर्थीय को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में या देखने के लिए मिलेगा। तो उसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगर गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय आपसे अगर यहाँ दिया जाए, चंद्रगुप्त ना देखे विक्रमादित्य, तो वो जवाब बन सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें क्या किया गया कि पैटर्न चेंज करके पूछा जाता है, जिससे अक्सर विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग गलत कर बैठते हैं। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको इसी तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड करता ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकेगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, जैन काल में या उत्तर वैदिक काल में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुप्त काल में। गुप्त काल से क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता दूं, और आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो उसे लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसकी जो नींव रखी गई थी, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसकी नींव जो रखी गई थी कौन सी शताब्दी में रखी गई थी? 3री शताब्दी में इसकी नींव रखी गई थी गुप्त काल की। गुप्त काल का प्रारंभिक राजधानी जो है यूपी और बिहार रहा था। और आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना जब हुई थी वो कौन सी ईस्वी में हुई थी, तो मैं बता दूं कि 319 ईस्वी में। मैं एक क्वेश्चन जो बन रहा है उससे कितनी क्वेश्चन में सवाल आपको हल कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आप उसका जवाब दे सके अच्छी तरह से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल पर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, साइंस पेपर के, आर्ट्स पेपर और बीपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाया है, इस तरह का कोई भी यूट्यूबर इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रहा है।
सिर्फ आपको क्रिएटिव पॉइंट ही प्रोवाइड करता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं जवाब देते वक्त कि इसका जवाब ए होगा या बी होगा। लेकिन मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप अपना जवाब बेहतरीन ढंग से दे पाएंगे। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। आर्यभट्ट का संबंध सबसे ज़्यादा किस नगर से था? गया से, औरंगाबाद से, पाटलिपुत्र से या जहानाबाद से? मैं इसका जवाब आपको बता दूं कि इसका जो जवाब होगा सी होगा, यानी पाटलिपुत्रा से, पुत्र से। आर्यभट्ट का सबसे ज़्यादा संबंध जो रहा वो पाटलिपुत्र से रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, वो कहाँ था केंद्र? बोध गया, नालंदा, पाटलिपुत्र या मगध? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नालंदा, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नालंदा को शामिल किया गया है क्योंकि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान नालंदा ही रहा था, इसलिए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्त का रचयिता कौन थे? कुमारगुप्त, हरिसेन, शशांक या समुद्रगुप्त? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हरिसेन, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हरिसेन ने इसकी रचना कब की थी? 4वीं शताब्दी में की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किस भाषा में किया गया था, तो इसको संस्कृत भाषा में किया गया था। हरिसेन जो है संस्कृत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और ये एक मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था? समुद्रगुप्त को, शशांक को, माधवगुप्त को या कुमारगुप्त को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माधवगुप्त को, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उत्तरकालीन गुप्त में भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे दिया जाए कि यहाँ माधवगुप्त नहीं दे के उत्तरकालीन गुप्त भी दिया जाए तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। किस प्रवृत्ति गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं के विजेता कहा जाता है? कुमारगुप्त को, माधवगुप्त को, कृष्णगुप्त को या हर्षगुप्त को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कृष्णगुप्त को, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूज किया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जितने भी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम होते सभी में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है और मिलेगा, क्योंकि जितने एग्जाम आगामी एग्ज़ाम होने वाली है CDPO BPSC के, सारे में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और उसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है जो आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। चीनी यात्री इत्त संघ बिहार भ्रमण कब आया था? 573 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, 676 ईस्वी में या 714 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 673 ईस्वी, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चीनी यात्री इत्त संघ बिहार का जो भ्रमण किया था वो 673 ईस्वी में किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसोंग जो यात्री था वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? गया में, पटना में, नालंदा में या भोजपुर में? मैं इसका जवाब बता दूं, इसका जवाब जो होगा सी, नालंदा में हेनसोंग ने अध्ययन किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते। नालंदा से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारा क्वेश्चन आपको बता चुका हूं नालंदा से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 9 लाख रुपए? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, 5 लाख रुपए। शेर शाह ने जो पटना का किला बनाया था उसमें जो खर्च हुई थी वो 5 लाख रुपए हुई थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। शेर शाह का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण किया था वो शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना खर्च हुआ? एक अजीमाबाद बसाया गया था, उसमें जो खर्च हुई थी वो देखते हैं कितना हुई थी। 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 करोड़ रुपए, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अजीमा द्वारा अजीमाबाद को बसाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था पूरे अजीमाबाद को बसाने में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, अकबर के समय में या बाबर के समय में? इस 19 नंबर के क्वेश्चन का जवाब होगा जहांगीर के समय में। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा गया, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। और जो भी प्रमुख चित्रकार जहांगीर के समय में हुए मैं उसका नाम बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि जहांगीर के काल में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे। अगर आपको दिया रहे कि फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर अब्दुल हसन, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं सारे जहांगीर के समय में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर और अब्दुल हसन थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? चंद्रगुप्त के समय में, बीरबल के समय में, जहांगीर के समय में या अकबर के समय में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, अकबर के समय में। अकबर से रिलेट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं कि अकबर जो क्या तो अकबर का शासनकाल आपसे अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो अकबर का शासनकाल था 1556 से टू 1605 ईस्वी तक इस अकबर का शासनकाल रहा। अकबर के जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वो पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई थी। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और मैं बता दूं कि हल्दी घाटी का भी एक युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस तरह का पिछले जो 65वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।